बोलिए सद्गुरु देव की जय। मैं कह रहा था कि मध्यम मार्ग, घर में रहो और भक्ति करो, साधना करो, सत्संग करो। मनुष्य का शरीर मिला है तो बैल के तरह खट करके बह करके जीवन बिताने के लिए नहीं मिला है। साधना सत्संग करके परम तत्व को प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए मध्यम मार्ग, कबीर साहब ने मध्यम मार्ग व्यक्ति को दिया कि घर में ही रह करके, घर को ही मंदिर आप बना दो, घर में ही परमात्मा का निवास हो जाए, घर का वातावरण शुद्ध परिशुद्ध। जहां प्रेम होगा वहीं परमात्मा होगा, जहां प्रेम नहीं है वहां परमात्मा नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर प्रेम को स्थापित करो। कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। संसार के लोग वेद पुराण गीता रामायण भागवत पढ़ता है, लेकिन ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। पंडित मतलब ज्ञान को प्राप्त करना। आज जगह जगह कथाएं करते हैं लोग, सब सत्संग करता है, क्या है, उसको एक व्यवसाय बना लिया है। कहीं अष्टजाम करता है, व्यवसाय बना लिया है, उसका साटा होता है, इतना 1000 रुपए लेंगे, बहुत लोग लाख लाख रुपए भी लेते हैं। व्यवसाय, तो इस व्यवसाय से क्या फायदा? जो धन तुम कमाए करके ढेर कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ तो जाने वाला नहीं। गृहवान जो रहे उदासी, कहे कबीर हम उनके दासी। जो गृह में रह करके भी घर से उदास रहता है, कबीर साहब कहते हैं हम उसके दास हैं, उसके अधीन हैं। तो उसके अधीन घर में रह करके भी घर से उदास रहे। हर एक आदमी को प्रत्येक दिन स्तुति प्रार्थना करना चाहिए। जैसे गजेंद्र जी रोज सुबह स्तुति प्रार्थना करते हैं, सत्संग करते हैं। देखिए आज मैं आया तो कहा आप भी कुछ 2 शब्द बोल दीजिए, तो मैं भी 2 शब्द आप लोगों के बीच रख रहा हूं। तो मतलब यह है, घर में रह करके घर से उदास है, सत्संग भी करते हैं, अपने घर में रहते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। कोई आता है भूखे दुखे, उसको खिलाते हैं। या नहीं कि मन में भारीपन हो गया, नहीं, श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक आपके पास जो ही है, साग है सत्तू है, उसको प्रेम से आए हुए अतिथि को खिलाइए। हो गया भजन, हो गई भक्ति। इसलिए कबीर साहब ने कहा, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहे कबीर ये बीच के, बल कही और की और। जो बीच की स्थिति है, कौन किसकी स्थिति बीच के है? जो सब जगह समझ गया कि वह परम तत्व जो परमात्मा तत्व है सबके घट में विराजमान है।
चाहे वह बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, साधु हो, फकीर हो, सब में वही परमात्मा तत्व है। ये समझे कि गति एक है, उसकी एक गति हो जाती, परम तत्व है। तो वो सभी जगह है, तो मेरे अंदर में भी वह परम तत्व ही बोलता है सब ठोर। कहे कबीर ये बीच के, जो समझ गया वो मध्यम मार्ग से चलता है, बीच के मार्ग से चलता है। वो अति में नहीं होता, न संसार में होता है, न संसार से अतिरिक्त वैराग्य पूर्ण अतिशय में होता है, क्योंकि वो मध्यम में रहता है, क्योंकि वह दोनों को देखता है। कहा कि संसार में भी चलने वाले लोग वह परम शांति को, वह हमें उसमें भी परमात्मा है, वह उसमें भी परम तत्व है, और जो वैराग्य मार्ग में चल रहा उसमें भी परम तत्व परमात्मा है। ये वो बीच रास्ता से चलता, वो किसी से राग नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। लेकिन जो संसार में चलता है वह राग में चलता है। संसार में जो चलता है वह राग में चलता है, तो राग में चलेगा तो डूब जाएगा। फिर किसी से वह द्वेष करता है। जो अतिशय में रहता है वो भी राग में या द्वेष में रहता है, वह किसी से नफरत करता है। तो नफरत करेगा तो पूर्णता तो हुई नहीं। बहुत से आदमी को देखेंगे दूर रहो दूर रहो, सबसे दूरी बनाता है, तो उसका वैराग्य कहाँ है? वो परम तत्व को देखा क्या, जाना क्या? घृणा करता है, नफरत करता है, छूत मानता है, वेश बना लिया नकली वैराग्य का, पाखंड का, लेकिन ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ, उस परम तत्व को समझा नहीं। तो परम तत्व को नहीं समझा, क्या फायदा? तो ये जो मध्यम मार्ग है, बीच के मार्ग है, समझे कि गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहे कबीर ये बीच की, या जो बीच का मार्ग है, मध्यम मार्ग है, बल की ओर की ओर, जो दोनों या तो भोग मार्ग में, संसार के मार्ग में चलता है, वहाँ भी ठीक नहीं है, वो भी कल्याण का मार्ग नहीं है। और पूर्ण वैराग्य तो होता ही नहीं है। जो वैराग्य का मार्ग है, अतिशय मार्ग है, और दूसरे से नफरत करता है, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी परम तत्व है। तो परम तत्व को, परमात्मा को वो समझा नहीं। वो एक तरफ परमात्मा से नफरत करता है, एक तरफ से प्यार करता है, तो राग और द्वेष है। लेकिन जो मध्यम मार्ग है, ना वहाँ राग है ना वहाँ द्वेष है, वहाँ सबको लेकर के चलता है। सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, रहिए अपने ठाम। वो अपने स्वस्वरूप में स्थित होता है। वो होगा कैसे? तो साधना से, भक्ति से, सत्संग से। रोज सत्संग करिए, रोज साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, साधना कीजिए। घर में रह करके घर से उदास रहिए। जनक जी घर में रह करके भी घर से उदास थे, तो विदेह हो गए। आप भी घर में रह करके, घर से उदास रह करके, साधना भक्ति के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपना कल्याण कर सकते हैं, आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यही तो कबीर साहब ने दिया मार्ग। लेकिन गुरु की शरण में जाइए। बिना गुरु के कल्याण नहीं। गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, ज्यों विरंच शंकर सम होई, रामायण में भी कहा है। इसलिए बिना गुरु के भवसागर आप पार नहीं हो सकते। इसलिए गुरु की शरण में जा कर के नित्य ध्यान, साधना, सत्संग, भजन करें, घर का भी काम करें, आए अतिथियों की सेवा करें,